अस्सलामुअलैकुम। ये वही धनिए की छोटी सी क्यारी है जिसमें मैंने मेरे ख़्याल में हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले मैंने इसमें बीज बोए थे और आज माशाल्लाह से ये इस स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं। ये मैं क्यों करती हूँ? इसके पीछे भी कोई रीज़न है। जब आप अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में से गुज़र रहे होते हैं ना, तो आपको एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, आपको थकावट महसूस होती है। तो सबसे बेहतर इलाज उसका यही है कि आप अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ़ रखें, कुदरती चीज़ों में। ये बाज़ार से आराम से मिल जाता है। मुझे कोई इसकी इतनी स्पेशल ज़रूरत नहीं है। मैं ला के भी उसको काट के फ्रीज़ कर सकती हूँ। तो सिर्फ़ अपने आप को, और फिर ये जब आप इसको इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब इसमें से क्यारी में वो जो बीज है वो अपनी जड़ पकड़ेगा, उसके बाद अपना वो एक छोटा सा कोई कॉम्पल सी बनेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी होती है और वही खुशी जो है आपको आपके एंग्जाइटी, आपके डिप्रेशन, आपके स्ट्रेस में से निकाल भी देती है। क्योंकि आप हर रोज़ एक चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो आपका दिमाग थक जाता है। तो उस एक चीज़ के होते हुए आप अपने साइड वाइज कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बना लें कि जिससे आप जो है ना अपना स्ट्रेस को कम कर सकें। और ये कुदरत के साथ जुड़ जाना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आप छोटी छोटी सी कॉम्पलें ले लें, क्या कहते हैं, जुए ले लें उसके, लहसुन के। उन्हें आप एक किसी परात टाइप गोल से कोई भी बर्तन होगा जिसकी इतनी ऊंचाई ना हो, लेट्स से 20 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट हो, तो उसमें आप उसमें खाद और मिट्टी मिक्स करके छोटे छोटे से उसके जुए जगह जगह पे लगाएं। तो आप हैरान रह जाएंगी कि कुछ दिनों में आपको आपके घर से आपका लहसुन मिलेगा और आपकी जो खुशी होगी वो आपकी एंग्जाइटी को ऐसे ही डिज़ोल्व कर देगी जैसे आप सिरका किसी वो शेल पे डालते हैं ना, वो जो समंदर से शेल निकलते हैं, सीप निकलते हैं, उन पे डालें तो वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इसी तरीके से आपकी एंग्जाइटी भी गायब हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में, मुझे बहुत देर बाद समझ आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आयत दुरुस्त आयत। तो आप भी ये काम किया कीजिए अपने घर में। एक तो कुदरती चीज़ें हैं, इनसे एक रौनक बढ़ती है। ये ज़िंदगी है, इनमें इनमें ज़िंदगी है। तो इस एक ज़िंदगी का इस तरीके के साथ आपके साथ जुड़ना, ये आपको बहुत ज़्यादा तक़वियत भी देता है, आपके ज़हनी थकान को भी ये दूर करता है। और ये देखिए, ये चुन्ना मुन्ना सा ये जो था मेरा, क्या कहते हैं, नाम भी भूल जाती हूँ अब तो मैं धनिए का बीज। तो अब ये अपनी मर्ज़ी से मैं इसको फोर्स, आई डोंट नो मुझे करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये पत्तों के देख लें, ये इस तरीके से, मुझे नहीं पता ये फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो शायद नज़र आ रहा होगा इस तरह से। तो इसको, ये पत्ते उसके साथ जो है ना इसमें से निकले हैं, ये इस शेल में से, इसके अंदर जो बीज था ना उसने तो जड़ पकड़ ली। ये टूट ना जाए, मुझे डर लग रहा है मेरे दोनों हाथ फ्री होंगे ना, तो तब मैं इसे सेपरेट करूँगी। बाकी तो ये देख लें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये छोटे छोटे से बेबीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता से क्रॉलिंग करेंगे, क्रॉलिंग करते करते ये बड़े हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे तो ये है खूबसूरती कुदरत के साथ जुड़ा हुआ। मुझे किसान और उनकी ये सारी फसलें और वो सब मैं जब देखती हूँ ना, तो मेरे दिल खुश होता है। और मुझे हमेशा से शौक़ तो था, लेकिन अब मैं इसके साथ ज़्यादा अटैच होती जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक क्या कहना चाहिए आपको, मेरी तरफ से एक मशवरा है, हमदर्दाना मशवरा है कि अगर कोई किसी मुश्किल से गुज़र रहा हो तो अपने घर में छोटी छोटी से ये गमलों में, ये क्यारी है जो घर में पड़ी हुई थी, तो इसमें मैंने मिट्टी डाली और उस पर मैंने बीज डाल के अपने डिप्रेशन को इस मिट्टी में दफनाया और उसके साथ बीज भी डाल दिए। तो डिप्रेशन तो इसके अंदर मर गया और बीजों ने मुझे अपना फ्रूट दिखा दिया। देख लें माशाल्लाह से। खुश रहें, आबाद रहें।